प्यारे तलबा, आज हम डिफरेंशिएशन का तीसरा टॉपिक, नया टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलडी। इसकी तारीफ इस तरह से है कि ऐसा तफाउल जिसे लॉगरिथम के उसूलों की मदद से मुख्तसर करके मुश्तक मालूम किया जाता है। इस मुश्तक मालूम करने के अमल को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या पता चला कि तफाउल जिसको लॉग की मदद से मुख्तसर करना है और मुख्तसर करके मुश्तक मालूम करना है, इसे अमल को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके पहले कौन से तफाउल है जिनको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से मुश्तक मालूम किया जाता है, वो पहचान समझेंगे। तो हमें 3 कॉलम बनाना है। सबसे पहले तफाउल का नाम, दूसरे कॉलम में अलामत और तीसरे कॉलम में मिसाल। नाम तफाउल का नाम पहले किस्म का है मुतगय्यर की कीमत, मुतगय्यर की कुव्वत, मुतगय्यर। पहले तफाउल का नाम है मुतगय्यर की कुव्वत, मुतगय्यर। अब इसकी अलामत x की कुव्वत x और मिसाल भी x की कुव्वत x, और इस तरह से तीसरी मिसाल है x की कुव्वत x। इस तरह से तफाउल का नाम मुतगय्यर की कुव्वत मुतगय्यर। अगर ये इस तरह से मुतगय्यर की कुव्वत मुतगय्यर दिया है, तब हम क्या लगाएंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के तरीके के जरिए से मिसाल को हल करेंगे। दूसरा है मुतगय्यर की कुव्वत तफाउल, मुतगय्यर की कुव्वत तफाउल, जिसकी अलामत सूरत ये है x की कुव्वत f ऑफ x, जिसकी मिसाल है x की कुव्वत 10x या x की कुव्वत log x। तीसरी किस्म का तफाउल की कुव्वत मुतगय्यर, तफाउल की कुव्वत मुतगय्यर। इसकी अलामत सूरत है f ऑफ x की कुव्वत x, जिसे मिसाल के तौर पर 10x की कुव्वत x या sin x की कुव्वत x। चौथे हैं तफाउल की कुव्वत तफाउल की कुव्वत तफाउल, जिसकी अलामत सूरत है f ऑफ x की कुव्वत g ऑफ x, f ऑफ x की कुव्वत g ऑफ x। इसकी मिसाल इस तरह से है sin x की कुव्वत 10x और cos x की कुव्वत sin x। ये तमाम चीजें आप नोट डाउन कर लें कि सबसे पहले जो तफाउल की किस्म है वो मुतगय्यर की कुव्वत मुतगय्यर है। उस सूरत में हमें क्या लगाना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। उसके अलावा मिसालें इस तरह से दी हुई है, और मुतगय्यर की कुव्वत तफाउल, उसकी अलामती सूरत ये दी हुई है, और उसके साथ उसकी मिसाल इस तरह से है। और उसके बाद तफाउल की कुव्वत मुतगय्यर की अलामत सूरत f ऑफ x की कुव्वत x, और जिसकी मिसाल tan x की कुव्वत x या sin x की कुव्वत x। इस तरह से चौथा है तफाउल की कुव्वत तफाउल, f ऑफ x की कुव्वत g ऑफ x, इसकी अलामती सूरत है, और sin x की कुव्वत tan x, ये मिसाल है, cos x की कुव्वत sin x। इसके बाद पांचवें है दो या दो से जायद
तफाउल ज़रब में हो या तकसीम में हो, दो या दो से ज्यादा तफाउल ज़रब में हो या तकसीम में हो। इसकी मिसाल, इसकी अलामती सूरत इस तरह से एफ ऑफ एक्स ज़रब जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, या दो से ज्यादा तफाउल ज़रब में, या तकसीम में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स। इसकी मिसाल इस तरह से है, 2x जमा 1 ज़रब x जमा 4 जमा x वधा 6, या तकसीम के लिए मिसाल है 2x जमा 1 ज़रब x जमा 2 बटे में 2x वधा 1 cos की कुव्वत 2। इस तरह की मिसाल है। अगर इस सूरत में दी हुई है, अगर तफाउल इस सूरत में दिया हुआ है, तो आपको क्या लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अमल करना है। तो ये 5 किस्म के तफाउल हैं जिन पे हम क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से इन्हें हल करेंगे। इसे नोट डाउन कर ले। इसके बाद ये पहली स्टेप हो गई। ये पहली चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेदर वी हैव टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और नॉट। इफ यू डिसाइडेड, इफ यू हैव these 5 types of function, then you have to apply logarithmic differentiation। इस 5 किस्म के अगर है तो logarithmic differentiation हम अमल करेंगे। तो ये पहला स्टेप होगी। अब दूसरी स्टेप, दूसरे हमें जो मालूमात होना चाहिए वो लॉग के उसूल होना चाहिए। तो नोट डाउन कर लीजिए जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने पहचान ली कि कौन से तफावल पर अमल करना है। अब हम लॉग के उसूल, जो दूसरी चीज हमें मालूम होना चाहिए वो लॉग के उसूल, लॉगरिथमिक उसूल, लॉगरिथम के उसूल। लॉगरिथम के उसूल क्या है? पहला उसूल ज़रब का है, लॉग m ज़रब n। अगर दो अदद ज़रब में हो तो लॉग m जमा लॉग n, लॉग m ज़रब n दो तफाउल ज़रब में हो तो लॉग m जमा लॉग n। दूसरा लॉग m अपॉन n, अगर दो तफाउल या दो अदद तकसीम में हो तो इसका उसूल है log m माइनस log m। और तीसरा उसूल जो इस्तेमाल होता है वो है log m की कुव्वत n, तो n log m, n log m। n log m, ये तीन उसूल लॉगरिथम के उसूल हमें याद होना चाहिए ताकि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के मिसालें आसानी से हल कर सके। तीसरी चीज जो हमें मालूम होना चाहिए वो डेरिवेटिव, मुश्तक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जो हमें चाहिए पहले वो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई। इसका हमें बार बार डेरिवेटिव लेना है लॉग वाई का। लॉग वाई का डेरिवेटिव, वो लॉग वाई को कंपोजिट फंक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। लॉग वाई को कैसे ट्रीट किया जाता है? वाई फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के जैसा, कंपोजिट फंक्शन के जैसा। तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसी तरह से 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो दूसरा जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रहता है वो लॉग एफ ऑफ एक्स। दूसरा जो इस्तेमाल होने वाला लॉग एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दो ज़ाब्ते डेरिवेटिव के। तीसरा
ज़रफ़ का उसूल, डेरिवेटिव का ज़रफ़ का उसूल u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। तो इसका उसूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जैसा वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये तीन डेरिवेटिव्स जहन में होना चाहिए, हमें याद रखना है, और ये लॉग के उसूल याद रखना है ताकि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मिसालों को आसानी से हल कर सकें। तो आइए अब हम मिसालें देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आइए अब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 1.3 की मिसालें हल करते हैं। मिसाल नंबर 1 इस तरह से है, मुंदरज तफाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। तो पहली मिसाल है x की कुव्वत x। तो आप देख रहे हैं टाइप नंबर 1 मुतगय्यर की कुव्वत मुतगय्यर है। तो ये इसका मतलब यहाँ है कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अमल करना है। दूसरी मिसाल देखते हैं, मुतगय्यर की कुव्वत तफाउल, मुतगय्यर की कुव्वत तफाउल है। तो समझ में आया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें इस्तेमाल करना है। तीसरा है log x की कुव्वत x, यानी तफाउल की कुव्वत x। तो f ऑफ x की कुव्वत x है, तो यहाँ पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है। अब चौथी मिसाल देखिए, दो या दो से ज्यादा तफाउत ज़रब में और तक़सीम में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अमल क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम पहली मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। हल सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन को y बराबर फर्ज करेंगे। तो फर्ज कीजिए y बराबर x की कुव्वत x। सबसे पहले फर्ज करेंगे, दिया गया तफाउल को y फर्ज कर लेंगे, y बराबर x की कुव्वत x। अब इसके बाद के स्टेप, दोनों तरफैन का लॉग लेने पर, दोनों तरफैन का लॉग लेने पर हमें क्या हासिल होगा? तो log y इज इक्वल टू log x की कुव्वत x। ये दोनों तरफैन का लॉग लेना हो गया, log y इज इक्वल टू log x की कुव्वत x। अब आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, तो ये log x की कुव्वत x, तो ये log का ये उसूल नजर आ रहा है आपको, log m की कुव्वत n। ये उसूल इस्तेमाल होने पर क्या होगा? n log m। log m की कुव्वत n क्या होता है? n log m, कुव्वत ज़रब में आ जाती है log। तो इस तरह इस उसूल का इस्तेमाल करके राइट हैंड साइड पे हमें क्या हासिल होगा? x log x। तो log y बराबर x log x। ठीक है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। Now taking the derivative of log y, लेफ्ट हैंड साइड हमने तीसरे स्टेप में देखे थे, log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन y dy by dx। log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन y dy by dx। नाउ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा? ddx ऑफ ब्रैकेट में x log x। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या होगा? ddx ऑफ x log x। अब आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन log x, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है डेरिवेटिव का? तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, इसे इधर साइड में लिख लो, ddx ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वही इस्तेमाल करने पर क्या होगा? तो ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करने पर क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ddx, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट मींस log x प्लस सेकंड फंक्शन log x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ फर्स्ट दैट मींस x। फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ 1 upon y dy by dx is equals to, now टेक द डेरिवेटिव, एक x जैसा का वैसा, तो पहले जो जैसा कि वैसे काम है वैसे लिख लो। log x का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 upon x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x प्लस log x जैसा का वैसा, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 into 1, derivative of x is 1. Now simplify this, x get cancelled with this x, so what we get? 1 plus log x, 1 plus log x, so 1 upon y dy by dx is equals to 1 plus log x. Now transfer this y, now transfer this y to the right hand side, y का तरफेन बदलेंगे तो dy by dx is equals to, y का तरफेन बदलेंगे तो ज़ारब में आ जाएगा, तो y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब लास्ट स्टेप ऑफ दिस एग्जाम, पुट द वैल्यू ऑफ y, y की कीमत रख दी जाए, और ये y की कीमत है y इज इक्वल टू x की कुव्वत x, तो ये कीमत आखिर में y की जगह रख दी जाएगी, x की कुव्वत x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, तो dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस log x। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर में ये बात याद रखना है आपको, आखिरी में y की कीमत जैसे कि वैसे ये फंक्शन आपको लिखना है। हर आंसर में जितने भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मिसाल हल करेंगे तो आखिरी में y को ये ट्रांसफर कर देंगे लास्ट बटन स्टेप में, और लास्ट स्टेप में y की कीमत जैसे कि वैसे लिखना है। इस तरह से ये पहले एग्जांपल मुकम्मल हुई, इसे आप नोट डाउन कर लें। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 2 हल करते हैं। फर्ज कीजिए, दूसरी मिसाल ये है y बराबर x की कुव्वत tan इनवर्स x। दूसरी मिसाल है x की कुव्वत tan इनवर्स x। आप देख रहे हैं मुतगय्यर की कुव्वत तफावुत, मुतगय्यर की कुव्वत तफावुत, तो इस सूरत में भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब दोनों तरफैन का लॉग लेना है, दिए गए तफावुल को लॉग के जरिए मुख्तसर करना है, लॉग के उसूल की मदद से दोनों तरफैन का लॉग लेने पर। नाउ टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log x की कुव्वत tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, हाँ याद रखना है आपको, लॉग के उसूल लगाने के बाद जब मुख्तसर हो जाए उसी के बाद डेरिवेटिव लेना है। पहले हम लॉग का उसूल लगाएंगे, तो log m की कुव्वत n, यहाँ पर भी आप देखेंगे log m की कुव्वत n वाला उसूल लगेगा लॉग का, log m की कुव्वत n इज इक्वल टू n log m, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये जो tan इनवर्स x है वो ज़रब में आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू log x, tan इनवर्स x इंटू log x। अब ये उसूल लगाने के बाद अब दो हम डिफरेंशिएट करेंगे इस तफावुल को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log y दैट इज ddx ऑफ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें, ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ ब्रैकेट में tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू log x, tan इनवर्स x इंटू log x। अब डेरिवेटिव लेना है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो ddx ऑफ log y, तो ddx ऑफ log y इज 1 अपॉन y dy by dx।
नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो देख रहे हैं आप कि tan इनवर्स एक तफाउल है और दूसरा तफाउल log x है और दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ज़रब का कानून लगेगा। तो डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये उसूल इस्तेमाल करने पर, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करने पर हमें क्या हासिल होगा राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, तो tan इनवर्स x जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन log x जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इस ब्रैकेट में। फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, समझने के लिए जरूरत नहीं है लिखने के लिए कि नीचे सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन log x जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ tan इनवर्स x। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल्स टू, नाउ tan इनवर्स x जैसा का वैसा, tan इनवर्स x जैसा का वैसा, what is the derivative of log x? You know the derivative of log x is 1 upon x. Derivative of log x is 1 upon x plus log x जैसा का वैसा। What is the derivative of tan inverse x? Tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square। tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ पे इस तरह से यहाँ लिखिए, ddx of tan inverse x is equals to 1 upon 1 plus x square। ddx of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square। Now सिर्फ राइट हैंड साइड को हम इस तरह से लिख लेंगे, tan इनवर्स x को 1 से ज़रब देने पर tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x को 1 से ज़रब देना है, log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। So this is the value of 1 upon y dy by dx। 1 upon y dy by dx is equals to tan inverse x upon x plus log x upon 1 plus x square। अब इसके बाद जो है y को, ये जो y है तफसील में इसका तरफाइन बदलेंगे और वो ज़रब में आ जाएगा। therefore dy by dx is equals to y into ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से y का तरफाइन बदल दिए, वो ज़रब में आ गया y, ये बाकी की टर्म पूरी ब्रैकेट में लिखना है, tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ लास्ट स्टेप, dy by dx is equals to, put the value of y। what is the value of y here? y की कीमत रखना है x की कुव्वत tan इनवर्स x, तो x की कुव्वत tan इनवर्स x y की कीमत रख दी और ब्रैकेट में ये टर्म जैसे के वैसे tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस फाइनल आंसर आ गया dy by dx is equals to, dy by dx is equals to x की कुव्वत tan इनवर्स x ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। देखिए आप स्टेप एक बार दोबारा देख लें, लिखते भी जाए साथ साथ। सबसे पहले हमने log लिए, log का उसूल लगाए, log के उसूल लगाने के बाद फिर डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाए, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हमने प्रोडक्ट रूल में जो डेरिवेटिव्स थे वो डेरिवेटिव्स लिए और उसके बाद फाइनली y की कीमत, y को ट्रांसफर करें इधर राइट साइड में और फिर y की कीमत लास्ट में लिखें। इसी तरह के स्टेप्स मैक्सिमम प्रॉब्लम में हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये मिसाल नंबर 2 आप लिख लें अपने अपने
ब्याजों में। सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सबसे पहले फर्ज कीजिए y बराबर log x cos की कुवत x। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्ज कर लेंगे y बराबर log x cos की कुवत x। इसके बाद दोनों तरफेन में log लेने पर हमें क्या हासिल होगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x की कुवत x। log y इज इक्वल टू log ऑफ log x की कुवत x। यहाँ पर हम log m की कुवत n का राब्ता उसूल इस्तेमाल करेंगे। log m की कुवत n का उसूल है n log m। ये उसूल अमल करने पर क्या हासिल होगा, log y इज इक्वल टू x log ऑफ log x log ऑफ log x log ऑफ log x। नाउ इस उसूल का इस्तेमाल करने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी dx ऑफ log y इज इक्वल टू डी dx ऑफ x log ऑफ log x। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन ज़रब में हैं, एक x और दूसरा log x। इसलिए log का ज़रब का कानून आपको याद हो गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y dy by dx। 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा x, डेरिवेटिव ऑफ डी dx ऑफ log ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ x, इस तरह से फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log ऑफ log x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ x। अब हम जिस फंक्शन के सामने डेरिवेटिव की अलामत है उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे और बाकी टर्म जैसे के वैसे। तो ये 1 अपॉन y dy by dx जैसा का वैसा इज इक्वल टू x जैसा का वैसा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? log ऑफ log x अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये कंपोजिट फंक्शन है, दोनों की log ऑफ log x, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन log ऑफ log x। तो ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा और वो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, log ऑफ f of x। log ऑफ f of x इस तरह यहाँ पे इसको है डी dx ऑफ log f of x। तो 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, ये उसूल इस्तेमाल होगा। डी dx ऑफ log f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। इसका इस्तेमाल करने से क्या हासिल होगा, तो फर्स्ट 1 अपॉन f of x, यहाँ पर जो f of x है वो log x है, तो 1 अपॉन log x, f of x इज व्हाट, log x। 1 अपॉन log x डी dx ऑफ log x, 1 अपॉन log x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log ऑफ log x into 1 derivative of x is 1। Now again we have to take the derivative of only this log, सिर्फ इस log का डेरिवेटिव लेना है, बाकी टर्म जैसे के वैसे। इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू x का अगर आप एक से लेंगे x का x log x डेरिवेटिव ऑफ log x is x, 1 upon x, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x प्लस log ऑफ log x। पहली टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो ये x is get cancelled with this x। Now finally
व्हाट इज 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होने पे शुमार परिंदा में एक बचा, 1 बटे log x प्लस log ऑफ log x, अब y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, dy by dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, और फाइनल आंसर इज पुट द वैल्यू ऑफ y here, this is the value of y, the final answer is dy by dx is equals to log x to the power dy by dx is equals to log x to the power x, ब्रैकेट में ये टर्म जैसे के वैसे लिखना है आपको, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा dy by dx is equals to, तो तीसरी मिसाल आपको समझ में आई। ये टर्म पूरी की पूरी 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x की टर्म यहाँ पे लिखना है जैसे कि वैसा, और इस तरह से ये फाइनल आंसर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ठीक, समझ में आया, इस तरह से हल करना है। आइए अब हम मिसाल नंबर 4 हल करते हैं। फर्ज कीजिए y बराबर x की पावर 5 tan की पावर 3 4x बटे में साइन स्क्वायर 3x। अब हम पहली स्टेप हमारी दोनों तरफैन का लॉग लेना, दोनों तरफैन का लॉग लेने पर क्या हासिल होगा, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ ब्रैकेट में शुमार कुंडा में x की पावर 5 tan की पावर 3 4x बटे में साइन स्क्वायर ऑफ 3x। अब आप देख रहे हैं ये लॉग ऑफ जो फंक्शन है वो डिवीजन में है, दो तफावत तकसीम में है, तो यहाँ पर लॉग का जो उसूल लगेगा वो log m बटे n, तो log m माइनस log n। यहाँ पर जो m है वो x टू द पावर 5 tan की पावर 3 4x है, और n जो है साइन स्क्वायर ऑफ 3x है। सो लॉग का इस तकसीम का उसूल लगाने पे क्या हासिल होगा, log ऑफ ब्रैकेट में x की पावर 5 ज़रब tan क्यूब ऑफ 4x माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर 3x। नाउ ये हमने तकसीम का उसूल लगा दी, वजह में आ गया लॉग के दरमियान में। अगर आप पहले लॉग को देखें, पहले रुकन को, तो यहाँ पे आपको ये दो टर्म जो है वो ज़रब में नजर आ रही है, तो यहाँ पे log m इंटू n का log mn का उसूल लगेगा log m प्लस log n, log m इंटू n इज इक्वल टू log m इंटू log n। तो ये उसूल लगा, अमल करने पे क्या हासिल होगा, log ऑफ x टू द पावर 5 प्लस, दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा, log ऑफ 10 क्यूब ऑफ 4x माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 3x। अब आप तीनों टर्म पे देख रहे हैं हर फंक्शन पर कुव्वत की अलामत है, तो कुव्वत की अलामत होने की वजह से हम यहाँ पर लॉग की कुव्वत का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा n log m। आप देख रहे हैं कि log n की कुव्वत n, ये जो उसूल है सबसे आखिरी में अमल में आता है अक्सर कर मिसालों में, और ये सबसे पहले आता है जब फंक्शन पर, अगर मिसाल के तौर पे अगर फंक्शन पूरा कुव्वत की शक्ल में हो तो सबसे पहले log m की कुव्वत n का ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है, अब बकिया ज़ाब्ते बाद में इस्तेमाल होते हैं।
और पहले और आखिरी में। इसलिए अभी हम ये कुव्वत नहीं है इस मिसाल पर, इसलिए सबसे पहले तकसीम का उसूल, फिर ज़रब का उसूल और उसके बाद कुव्वत का उसूल। अब ये कुव्वत का उसूल अमल करने पे क्या हासिल होगा, y बराबर log y बराबर 5 log x प्लस 3 log of 10 of 4x माइनस 2 टाइम्स log of sin of 3x। इस तरह से log y इज इक्वल टू 5 ज़रब में आ गया log x प्लस 3 ज़रब में आ गया log of 10 of 4x माइनस 2 ज़रब में आ गया log of sin of 3x। इस सारे मुख्तसर होने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट ले सकते हैं 1 upon y dy by dx। we know this formula of derivative log y 1 upon y dy by dx। now ये तीन फंक्शन है, दो के दरमियान जमा है और एक के दरमियान वज़ा है, तो हम इस तरह से पहले लिख लेंगे डी डी एक्स ऑफ 5 log x प्लस 3 log ऑफ 10 ऑफ 4x माइनस 2 log ऑफ साइन ऑफ 3x ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से दोनों तरफैन का लॉग ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जमा और वज़ा का उसूल लगेगा यहाँ पर मुश्तक का। अब डेरिवेटिव, जमा का कानून डेरिवेटिव का और वज़ा का कानून ये है कि हर रुकन का डेरिवेटिव लगे, हर रुकन का क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन। अब हम डेरिवेटिव लेने के साथ साथ दो अमल एक साथ करेंगे। ये जो ज़रीब नजर आ रहा है आपको, ये डेरिवेटिव के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ये एज इट इज रहता है, इसलिए बराबर के साथ बराबर की अलामत। अब इसे कंटिन्यू पहले 5 लिख लेंगे, ये ज़रीब जैसा का वैसा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 3 जैसा का वैसा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10 ऑफ 4x माइनस 2 टाइम्स टी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ 3x। अब आप जमा, अब डेरिवेटिव लेंगे तीनों टर्म्स की, तो सबसे पहले टर्म्स की डेरिवेटिव क्या होगी, log x का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट इससे मालूम है हमें, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x प्लस 3। अब यहाँ पे केयरफुली डेरिवेटिव लेना है। देखिए तीन फंक्शन यहाँ मौजूद है, एक log, दूसरा tan, तीसरा 4x, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तीन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है log tan 4। तो कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहले हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और बाकी के फंक्शन को f ऑफ x बनाते हैं, f ऑफ x का किरदार बाकी दो फंक्शन अदा करते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरे इसमें भी log पहला फंक्शन, sin दूसरा फंक्शन और sin 3x तीसरा फंक्शन, तो log पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और f ऑफ x क्या रहेगा, दूसरा और तीसरा फंक्शन। तो 1 अपॉन f ऑफ x, log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ log f of x is equals to 1 upon f of x, derivative of f of x, derivative of f of x। So 1 upon f of x, so f of x is tan 4x, tan 4x, derivative of tan 4x minus 2 times, here f of x is sin 3x, so 1 upon sin 3x, derivative of sin 3x। Now 5 upon x plus
3 into 1, 3 1 the 3, tan 4x. What is डेरिवेटिव ऑफ tan 4x? तो यह tan f of x, पहला फंक्शन tan, दूसरा फंक्शन 4x, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू, therefore tan का डेरिवेटिव लेंगे sec स्क्वायर ऑफ 4x, यहाँ f of x जो है वो 4x है, f of x डेरिवेटिव ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 2 अपॉन साइन 3x। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन साइन है और दूसरा फंक्शन 3x है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ f of x इज 3x हियर, f of x क्या है यहाँ पर 3x है, डेरिवेटिव ऑफ 3x। याद रखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और बाकी फंक्शन जैसे कि वैसे लिखना है। तो हम इसको सिंपलीफाई करके कैसे लिखेंगे देखें, 5 अपॉन x पहला फंक्शन जैसा का वैसा, प्लस 10 का बुनियादी फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 3 अपॉन 10 का बुनियादी फार्मूला है sin 4x अपॉन cos 4x इनटू यहाँ सेक स्क्वायर का बुनियादी फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर 4x, 1 अपॉन cos स्क्वायर 4x इनटू 4x का डेरिवेटिव होता है 4, यहाँ पे kx का डेरिवेटिव k होता है, इसलिए 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 2। अब देख रहे cos 3x अपॉन sin 3x, ये cos 3x अपॉन sin 3x becomes cot 3x, cos 3x अपॉन sin 3x क्या होता है cot 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, इस तरह से जाएगा। अब पहली टर्म जैसी की वैसे रहेगी, सेकंड टर्म में आप देखो सिंपलीफाई करेंगे, ये स्क्वायर गेट कैंसिल विद वन ऑफ द cos 4x, एक cos 4x कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, और अब जो बचेगा वो क्या हासिल होगा हमें, देखिए 5 अपॉन x प्लस 3 और 4 की तरफ हो जाएंगे, 3 तरफ 4 12, और नसल में बचेगा sin 3x इंटू cos 4x, sin 4x इंटू cos 4x माइनस यहाँ पे 3 2 6 6 cot ऑफ 3x। इस तरह से इस स्टेप को नोट करना है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर याद होगा तो आपको, तो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में इसको तब्दील करेंगे तो ये दोनों तरफ मैंने शुमार को भी में क्या करेंगे 2 से ज़रब करेंगे, इस तरह से 2 से ज़रब करेंगे। अब फाइनल आंसर लिखने के पहले 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल्स टू 5 अपॉन x प्लस 24 अपॉन साइन 8x माइनस 6 cot 3x, 6 cot 3x। नाउ y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू y इंटू 5 अपॉन x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन साइन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कोसेक 8x हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक 8x माइनस 6 टाइम cot 3x, और फाइनल आंसर में y की कीमत जैसे कि वैसे रख दें, y की कीमत आप देख रहे हैं ये y की कीमत है x टू द पावर 5, तो यहाँ पे x टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x इंटू ब्रैकेट में 5 अपॉन x प्लस 24 कोसेक 8x माइनस 6 टाइम cot 3x ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से ये ब्रैकेट जैसा का वैसा रहेगा यहाँ पर
सिर्फ y की कीमत लिख दी, यहाँ पे dy बाय dx लिखना है कंपल्सरी, dy बाय dx फाइनल आंसर है क्योंकि, तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 x to the power 5 10 क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x ब्रैकेट में 5 अपॉन x प्लस 24 कोसेकेट x माइनस 6 टाइम कॉट 3x। इस तरह से हम एग्जांपल नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की मिसाल नंबर 1 की होमवर्क देखेंगे। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1.3 की मिसाल नंबर 1 की होमवर्क है। सवाल उसी तरह से मुंदरजा दयाल तफावल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए। सबसे पहली मिसाल है sin x की कुव्वत x, ताबिज है, टाइप है f of x की कुव्वत x। इस तरह दूसरी मिसाल है x की कुव्वत log x, x की कुव्वत f of x वाली मिसाल है। इस तरह यहाँ पे sin x की कुव्वत tan x, यहाँ पे f of x की कुव्वत g of x की मिसाल। और चौथी मिसाल आप देख रहे हैं दो या दो से ज्यादा तफावत सरल में और तकसीम में है। इस तरह से आपको ये चार मिसालें हल करना है। आपको बार बार फर्ज करना है, लॉग के उसूल के मुताबिक सिंप्लीफाई करना है और फाइनल आंसर करना है। चौथी मिसाल याद रखना है आपको, पहले तकसीम का उसूल लगाना है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म में जमा का ज़रब का उसूल लगाना है, फिर उसके बाद कुव्वत का उसूल लगाना है लॉग का, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये चार मिसालें होमवर्क के तौर पे करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और ये होमवर्क आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे शेयर कर सकते हैं, जो भी डिफिकल्टी है वो भी शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।